जय हिंद दोस्तों, मैं सेबी पंजीकृत सलाहकार नहीं हूँ। यह वीडियो केवल शैक्षिक और सूचनात्मक उद्देश्य के लिए बनाई गई है भाई। यहाँ पे देखिए 4 नाम आपको दिख रहा होगा। कौन-कौन सा है? वेदांता एल्युमिनियम का है। ओहो! वेदांता एल्युमिनियम का यहाँ पे 21 क्वांटिटी 00 प्राइस यहाँ पे लिखा है। अब प्राइस एवरेज प्राइस क्या रहेगा और करेंट प्राइस क्या रहेगा? और कितना हम लोगों को प्रॉफ़िट रहेगा, कितना हम लोगों को लॉस रहेगा, वो सब कुछ इस वीडियो में मैं थोड़ा-सा आप लोगों को समझाने वाला हूँ, ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए। इनमें से कौन-सी कंपनी बेहतर है, कौन-सी कंपनी अच्छी है, किस कंपनी को रखना है, किस कंपनी को नहीं रखना है, इसके बारे में भी इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे। तो यहाँ पे चारों लगभग-लगभग कंपनियों की लिस्टिंग हो चु मतलब पोर्टफोलियो में दिखना शुरू हो गए हैं, मेरे ऐप पे देखना शुरू हो गए हैं। आपके ऐप में दिख रहे हैं कि नहीं दिख रहे हैं, कितने शेयर दिख रहे हैं, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। देखिए, अभी मैं डिटेल में आऊँगा इस पे, ठीक है ना? ये जो वेदांता का डीमर्जर हुआ है, जो पाँचों कंपनियाँ जो है बनी हैं, उसमें से एक कंपनी तो हम लोगों की लिस्ट ही है, जो आप लोग देख ही रहे हो। हालाँकि लिस्ट होने वाली थी 6 कंपनियाँ, मतलब 5 6 भाग में मतलब डीमर्ज होने वाली थी। 5 कंपनियाँ अलग होने वाली थी, लेकिन मतलब 4 ही कंपनियाँ अलग हुई, 5 भाग में ही डिवाइड हुआ, डीमर्जर हुआ, ठीक है। ये बेस मेटल वाला कारोबार जो है, अभी इसी में है। लेकिन ये जो चारों कंपनियाँ मिली हैं, इसमें से किसका बिज़नेस कैसा है, किसको रखना है, किसको नहीं रखना है, ये भी तो डिसाइड करना पड़ेगा ना भाई। ऐसा थोड़ी कि नहीं किसी को बस मिल गई कंपनियाँ तो उनको रखना ही रखना है। जब वेदांता में मिल के थी तो थी, कि क्योंकि उसको अलग नहीं कर सकते। अब हमारे पास डीमर्जर के बाद ऑप्शन हो जाता है, तो ऑप्शन है तो हम किसको रखेंगे, किसको नहीं रखेंगे, वो मैं आपको अपने हिसाब से थोड़ा-सा समझा दूँगा कि क्या है, कैसे है, क्यों है, ठीक है ना? इस तरीके से इसको आप लोग देख लीजिएगा। करेंट प्राइस ये 310 पे ट्रेड कर रहा है, मतलब लिस्टिंग प्राइस से मतलब जिस दिन एडजस्टमेंट हुआ था विप्रो ये डीमर्जर का वेदांता का, उस प्राइस से भी अगर देखेंगे तो ये 30 पॉइंट लगभग ऊपर है, 40 पॉइंट। 270 पे एडजस्टमेंट हुआ था, 290 पे क्लोजिंग थी और 320 पे भी ट्रेड करा है। तो वहाँ से अभी खुद वेदांता भी मतलब तेजी में ही है, उस दिन के प्राइस से अगर हम लोग देखेंगे तो, ठीक है ना? अब देखिए, जो चारों कंपनियाँ अलग हुई हैं, उनका कैसा-कैसा बिज़नेस है, कैसा-कैसा क्या है, उसको मैं एक बार थोड़ा-सा आप लोगों को बता देता हूँ, ताकि फिर हम लोग देखेंगे कि इनका एवरेज प्राइस और जो है किसको रखना चाहिए। तो देखिए, एल्युमिनियम जो है भारत की सबसे बड़ी एल्युमिनियम निर्माता कंपनी है। इसका काम है एल्युमिनियम बनाना, सप्लाई करना और कच्चे माल एल्युमिना की को मैनेज करना, जिससे एल्युमिनियम बनता है। तो इसका बिज़नेस तो बहुत ज़बरदस्त वाला है। एल्युमिनियम वाला बिज़नेस, ज़िंक वाला बिज़नेस, ये सब बिज़नेस एकदम मुझे बहुत बढ़िया लगता है। तो इसको तो रखना ही रखना है, क्योंकि सबसे ज़्यादा वेदांता के बाद इसके प्राइस में किसी का वेटेज है, तो इसी का वेटेज है और ये वेदांता से भी अधिक मूल्य पे लिस्ट होगी। उसके बाद आता है वेदांता ऑयल एंड गैस। जैसे ऑयल एंड गैस नाम में ही है, तो देखिए अगर गैस का अभी डिमांड ज़्यादा है, प्राकृतिक जो कच्चा तेल प्राकृतिक गैस निकालने का काम करती है, जैसे रिलायंस रिफाइनरी है, ओएनजीसी है, तो वैसे ये काम करती है कंपनी, ठीक है ना? तो अब ऐसा काम बहुत सारी कंपनियाँ करती हैं, तो अगर आपको ऑयल एंड गैस वाली कंपनी चाहिए, तो आप इसको रख सकते हो, नहीं तो इसको निकाल भी सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, ठीक है ना? बाकी आपको एक अलग से गैस वाली कंपनी चाहिए, तो आप मतलब कई सारी गैस की भी कंपनी है, अडानी टोटल गैस भी है और भी इंद्रप्रस्थ गैस भी है, मतलब इस तरीके से। तो कई सारी गैस वाली कंपनियाँ पर्सनल हैं, उनको भी आप लोग एक बार के लिए देख सकते हो, ठीक है ना? पावर, जी हाँ, वेदांता पावर बिजली बनाने का काम करती है और इसके पास थर्मल पावर प्लांट हैं। देखिए थर्मल पावर प्लांट थोड़े से ओल्ड वाले हो गए हैं। अगर जो है थोड़ा-सा रिन्यूएबल एनर्जी वाला कोई शेयर होता है, तो उस पे मेरा व्यू रहता है। तो मेरे हिसाब से वेदांता पावर भी कुछ उसना उतना ख़ास नहीं है। हाँ, अगर आप चाहें तो रख सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग जो है थर्मल पावर वाले हैं, जैसे जेपी पावर, अडानी मतलब और कई सारी कंपनियाँ हैं, ठीक है ना? रतन इंडिया पावर, ये सब थर्मल पावर वाली कंपनियाँ ही हैं। तो अच्छा खासा मोमेंटम ये भी समय-समय पे करती हैं और भी कई सारी कंपनियाँ जिनके पास दोनों तीनों प्लांट हैं, तो वो भी रख सकते हो। इसमें सबसे मेन और एक बिज़नेस जम रहा है ना, तो वेदांता बेस मेटल का जम रहा है। इसमें कॉपर मतलब तांबा और जिंक, सीसा, इंटरनेशनल बिज़नेस जैसे मेटल आते हैं। ये कॉपर का जहाँ नाम आ गया ना, तो ये अगला गोल्ड बनने वाला है भाई, ठीक है ना? अभी कॉपर की कीमतें कितनी बढ़ी थी, फिर थोड़ी-सी कूल हुई। तो ये जिंक-विंक ये जो है ना, हिंदुस्तान जिंक जैसे इसी की मेन कंपनी है, होल्डिंग कंपनी थी मतलब वेदांता की, तो अब तो अलग हो गई है। लेकिन मेन वाला बिज़नेस अभी भी मेन वाले में है, वेदांता में, ठीक है ना? तो इस कॉपर वाले बिज़नेस को भी आप रख सकते हो अगर चाहो तो। इसमें क्या करना है कि ऑयल एंड गैस और पावर वाला जो भी है, उसको दोनों को जो है सेल करके और टोटल पैसा इसमें जो है
कॉपर वाले में मतलब लगा देना, मतलब इन दोनों को निकाल के वेदांता ऑयल और पावर को बेस मेटल में वहाँ पे डाल देना। तो ये मेरा व्यू रहेगा। 3 कंपनियों को हम लोगों को रखना है, 2 कंपनियों को यहाँ पे उतना कुछ खास व्यू नहीं है। तो ये देख लीजिए। अब मेन चीज़ आता है हम लोगों का यहाँ पे कि पोर्टफोलियो में जो ये ऐड हुए हैं शेयर, इनमें 2 प्राइस दिखता है ना। एक तो हमारा यहाँ पे देखिए यहाँ पे है 99 कोई शेयर है मेरा, कट गया है ऊपर नाम, लेकिन 264 पे मैंने खरीदा है, ठीक है ना। तो उसका ये दिखाएगा और उसका करेंट प्राइस दिखाएगा और उसके बाद जो है कितना उसका वैल्यू बना है वो दिखाएगा, दिखाएगा ना। अब इसका यहाँ पे क्या वैल्यू दिखाएगा, वेदांता एल्युमिनियम का कितना दिखाएगा, लिस्टिंग जो होगी तो होगी, उसको छोड़ दीजिए, ठीक है ना। हालांकि लिस्टिंग भी मैं बताता हूँ। तो वेदांता एल्युमिनियम का अगर देखेंगे हम लोग सबसे पहले तो यहाँ पे दिख जाएगा। चलिए ये देखिए क्रेडिट हुए थे सारे के सारे शेयर, तो मैं आप लोगों को उस समय दिखाया था कि सारा जो है एनएसडीएल अकाउंट में क्रेडिट हो गया है। 2 मेरा अकाउंट है, एक 25 इक्विटी शेयर एक में है, तो वो 25 इक्विटी में अभी ऐड नहीं हुआ है, और जिसमें जिसमें देखिए ये भी 25 वाला ही है। और देखिए ये जो 21 वाला है, देखिए मेरे पास 21 वेदांता की होल्डिंग है, 456 रुपये मैंने खरीदा था, तो नीचे प्राइस पे ही खरीदा था। यहाँ पे देखिए प्राइस, एवरेज प्राइस दिया है, अभी भी वही एडजस्टमेंट के बाद लॉस दिख रहा है, ठीक है ना। नहीं तो ऐसे प्रॉफिट में है, ठीक है ना, बहुत अच्छा खासा। तो वो जो है कह लीजिए 7 फरवरी 2025 को हमने खरीदा था, 7 फरवरी 2025, मतलब आज से कह लीजिए कि लगभग 1 सवा साल पहले खरीदा था। तो आप समझ सकते हो कि उस समय क्या प्राइस था, ठीक है ना। तो ये चीज़ है, यहाँ पे इसको देख सकते हो। अब इसमें प्राइस क्या रहेगा, यही मेन स्क्रीन पे आते हैं, यहीं पे इसमें प्राइस इन चारों का क्या है, तो उसको चारों का प्राइस मैं बताता हूँ। देखिए एवरेज प्राइस की बात करेंगे तो वेदांता एल्युमिनियम का जो एवरेज प्राइस माना जाएगा वो लगभग माना जाएगा लगभग 200, और ये मैं बता रहा हूँ कॉस्ट ऑफ एक्वाजिशन के हिसाब से प्राइस, ठीक है ना, कि क्या माना जाएगा। तो 224 रुपये के आसपास जो है ये वेदांता एल्युमिनियम का प्राइस माना जाएगा, 224 रुपये। वहीं पे अगर वेदांता आयरन एंड स्टील का दूसरे नंबर की जो ये कंपनी है, इसका कितना माना जाएगा, तो इसका मैं बता दूं यहाँ पे कि इसका बिजनेस माना जाएगा लगभग लगभग एवरेज कॉस्ट 46 रुपये के आसपास। तो इसका हो गया, यहाँ पे देखेंगे तो 46 रुपया, 46 रुपया इसका हो गया, और 224 रुपये के आसपास इसका हो गया, ठीक है ना। वहीं पे बात करेंगे वेदांता पावर और वेदांता ऑयल एंड गैस का, तो इन दोनों का भी अगर देखेंगे तो वेदांता पावर का आ जाएगा 96 और इसका आ जाएगा 88 ऑयल का। तो लगभग लगभग वहीं सेम ही आ रहा है, कोई बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं है। इसका आ रहा है 96 के आसपास और इसका आ रहा है 88 के आसपास। ये कॉस्ट ऑफ एक्वाजिशन का जो परसेंटेज वाइज है उसके हिसाब से यहाँ पे बता रहा हूँ। अब अगर ये 224 की जितना ऊपर लिस्ट होगी, मान लेते हैं कि 500 पे लिस्ट हो जाती है, ठीक है ना, तो इसमें 275 रुपये का गेन हुआ, तो उस पे हम लोगों को शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म जो भी रहेगा वो लगेगा। इसमें अगर 46 रुपये से ऊपर अगर लिस्ट होती है, हालांकि ये 46 रुपये से हो सकता है कि नीचे भी लिस्ट हो या फिर कुछ, तो इसमें जो है वो उतना हम लोगों को प्रॉफिट समझ में आएगा। ये 96 रुपये से अगर मान लेते हैं 100 रुपये पे लिस्ट हो रही है, तो 4 रुपये का हम लोगों को प्रॉफिट होगा। 96 रुपये से नीचे लिस्ट होती है तो इसको जो है लॉस मानेंगे हम लोग, ठीक है ना। वहीं पे 88 रुपये पे ऑयल एंड गैस भी आ जाएगा, तो अगर 88 रुपये से प्लस में होगा तो उसको प्रॉफिट मानेंगे, और नहीं तो फिर जो है उसको लॉस मानेंगे। अब हमको करना क्या है, ये शेयर पाने के लिए आपके पोर्टफोलियो में ये शेयर कैसे आएंगे, इसका कोई तरीका है या कुछ? तो देखिए तरीका तो नहीं है, आपको अपने पोर्टफोलियो में स्वतः ही शेयर मिल जाएंगे। बस एक काम कर लेना है, एक काम आप लोग कर लीजिएगा अगर मांगेगा तो। आपका अगर जो भी ऐप है या ब्रोकर का जो भी आप ऐप यूज करते हैं, उसमें थोड़ा सा आप जो है उसको मतलब कह लीजिए कि अगर अपडेट करने के लिए वो मांग रहा है ना, तो उसको अपडेट कर लीजिएगा। अपडेट कर लेंगे तो क्या होगा कि जल्दी से हो जाए, क्योंकि ये जो है नया आईएसआई नंबर जारी होगा तो वो लोग जो है नया ऐड करते हैं। हालांकि ज़रूरी नहीं होता है अपडेट करना, अपडेट कर लेंगे अगर मांग रहा है तो फिर वो जल्दी से आ जाएगा, शो करना शुरू कर देगा। या हो सकता है कि अपडेट आप ना करो तो जल्दी से शो ना करे। तो अपडेट आप लोग अगर मांग रहा है तो कर लीजिए जल्दी से, और बाकी ठीक है, लिस्टिंग होने दीजिए, होगा तो बताऊँगा आप लोगों को। लिस्टिंग का सब प्राइस वाइज सब कुछ बताया जा रहा है, कई जगह पर अलग अलग प्राइस है, आप लोग अपने हिसाब से देख लीजिएगा। 950 के आसपास लिस्टिंग की संभावना दिख रही है।